बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आपको बताते हैं कि आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करनी है पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज़ के लिए, जिसके लिए बाकायदा तौर पर टीम जो है वो तैयार है। बहुत सारी नज़रें अब इस ट्राई सीरीज़ पर होंगी क्योंकि जितनी भी टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा हैं। तो एक फाइनल प्रेपरेशन जो हैं और स्क्वाड की तश्कील क्या होगी, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कुछ तजर्बे हैं जो किए जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि पिचेस का क्या मयार होगा, क्योंकि ये वेन्यूज़ वही हैं जिन पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होना है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मोड़ है जिसमें ये अच्छी प्रैक्टिस भी नज़र आएगी और हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि नए जो तामीर शुदा स्टेडियम्स हैं और जो पिचेस होंगी वो किस तरह की कंडीशंस और किस तरह का एटमॉस्फेयर हमें देंगी। तो इनके बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है कि जो दुबई में पाकिस्तान और भारत का मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके जो टिकट्स हैं वो पहले घंटे के अंदर ही सारे फ़रोख्त हो गए। तो मेरे ख्याल से एक आलमी रिकॉर्ड दोबारा से कायम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स राइवलरी के अंदर ये सबसे बड़ा इवेंट है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग जो हैं वो ना सिर्फ स्टेडियम्स का रुख करते हैं, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अमेरिकन सुपर बोल को मेरे ख्याल से निकाल दें तो मस्ट बी द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑन टेलीविजन। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि वो क्या नंबर्स हैं और वो किस तरीके से जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है पाकिस्तान इंडिया के मैच का। और यही हम बार बार कहते हैं कि बहुत स्टेक्स हाई हो जाते हैं जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है भारत और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ की, जिसका पहला मैच 6 फरवरी को होगा। T20s में तो शिकस्त हो गई, लेकिन इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि एक फाइनल तैयारी कर लें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उन्होंने भारत के साथ खेलना है, दोनों ही टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी में भी हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त मोड़ है उनके लिए भी कि वो अपनी भरपूर तैयारी और अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा लगा सकें। उसके बाद आपसे बात करनी है कि एक नई तारीख रकम होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हिना मुनव्वर हैं जो कौमी मेंस क्रिकेट टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर कर दी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ओमन है और इसको हम बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में देख रहे हैं कि पहली बार ये तारीख रकम की गई है कि एक वुमेंस मैनेजर हैं जो मेंस क्रिकेट टीम को लेकर चलेंगी और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम देंगी। तो इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से तारुफ आपका करा रहे हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें साथ ही एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। जनाब मैं ठीक आप? ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का एहसान है बहुत जी। शुक्रिया सर, आप भी हमें थैंक ज्वाइन यू। करें। तो तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करने से पहले आपको फिर एक बार बताना है कि आपके पास तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप हमें बराह रास्त देख सकें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर भी। साथ ही साथ फेसबुक लाइव की सहूलत भी आपको मुयसर रहती है और हम वक्फा ब वक्फा आपके जो कमेंट्स हैं वो भी शामिल करते रहते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ज़रूर हमें बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, कोई स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी आपके पास खबर है तो उसको भी शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक अहम हिस्सा है। तो तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करने से पहले मैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि हिना मुनव्वर जो हैं जिनको मैनेजर मुकर्रर किया गया है। सना मीर एक हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और एक आई थिंक इट्स अ गुड प्रेसिडेंट के राइट मैन एंड राइट वुमन फॉर द जॉब। सो इट डजंट मैटर कि जेंडर क्या हो, इफ़ शी इज़ द राइट वन टू डू इट देन व्हाई नॉट। देखिए जी, जेंडर किसका उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात होती है आपके स्किल लेवल की। बहुत अरसे से मेल मैनेजर्स टीम्स के साथ रहे हैं, फिर फीमेल मैनेजर्स रही हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो मैं इसके ऊपर नहीं समझती कि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता हिना मुनव्वर के बैकग्राउंड का। उन्होंने वुमेंस टीम को तो कुछ अर्सा मैनेज किया है, पर ऑपरेशंस उनका मेन रोल रहा है जहाँ पर वो पहले भी काम करती रही हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है और लड़के उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने देखा है इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स में हमने पहली दफ़ा फ़ीमेल कोचेस को देखा वहाँ पर, और लेकिन वो दोनों फॉरेनर्स थी। तो उनके साथ तो जनरली जो फीडबैक मिला वो सुनने में यही आया कि वो अच्छा फीडबैक था। अब आपकी लोकल एक खातून अगर आके ये रोल प्ले करती हैं तो बहुत सा रिस्पॉन्स प्लेयर्स की तरफ से आएगा। देखेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी इतना इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि मेजर चेंजेस ऐसी जब आप करते हैं तो काफ़ी कल्चरल चेंज होता है। देखें, मेल जब होते हैं ड्रेसिंग रूम का एक इन्वायरमेंट होता है, उसमें आपने किस तरह बैठना है, उठना है। एक फ़ीमेल वहाँ पे आएंगी, वो चेंज होगा डेफिनेटली। इसी तरह जब आप फीमेल टीम के साथ एक मेल मैनेजर या मेल सपोर्ट स्टाफ लाते हैं हमारे कल्चर्स में,
वो चीज़ें ज़रा फिर आपको बहुत देखनी पड़ती हैं। तो फिर इतने बड़े इवेंट पे अगर आप एक ऐसी चीज़ चेंज करते हैं, उसका इफेक्ट दोनों तरीके से जा सकता है। अच्छा, ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल भी है, आई थिंक जिस तरह सना भी फरमा रही है, बट मोई शाह साहब ऑब्वियसली जो नवीद अकरम चीमा है वो भी कंटिन्यू करेंगे एज अ मैनेजर, ये खबर बाकायदा तौर पर दी गई है, और इनको लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी का बैकग्राउंड है, तो उसको मैनेज करने के लिए जी इनको जरा ये क्लैरिफाई कर दें कि ये ऑपरेशनल मैनेजर, बिल्कुल जिस तरह सना ने बताया, शी वुड बी, जिस तरह सना ने बताया कि शी वुड बी ऑपरेशनल मैनेजर, नवीद अकरम चीमा विल बी द फुल मैनेजर, जिस तरह वो पहले कंटिन्यू करते हैं। वो इनका बैकग्राउंड पुलिस वाला है, तो इनको इसलिए उन्होंने रखा है कि देखें पाकिस्तान की ट्रैवलिंग है दुबई में, इंडिया के साथ दुबई खेलने जाएंगे, और इस तरह की बातें हैं कि जो डायरेक्ट सिक्योरिटी से इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है इनका एक आना बड़ा ज़रूरी था। और ये डिपुटेशन पे हैं इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पुलिस के थ्रू ये डिपुटेशन पे हैं, तो इसलिए इनका जो एक उनके साथ रखने का मकसद ये है कि वो जो सारी जो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, और जिस तरह टीम के लिए तैयारियाँ होती हैं, या टीम के लिए सिक्योरिटी होती है, या टीम से रिलेटेड उसकी ट्रैवलिंग की रिलेटेड और चीज़ें होती हैं, उनको मॉनिटर करें, उनको लुक आफ्टर करें, उनको उनकी सुपरविजन करके उनको टाइमली सारा कुछ कंप्लीट करें। तो फिर भी एक लेडी का होना और टीम के साथ होना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ओमन है और गुड स्टेप फॉरवर्ड, और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। देखें वो जेंडर इक्वालिटी वाली बात है, हम ज़रूर अपनी जो वुमेन फोक है उनको क्रिकेट की इन्वेस्टिगेशन में लाना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो हम आपको पता है कि मेल क्रिकेट की डोमिनेंस हमारे मुल्क में ज़रा ज़्यादा है, और दूसरी वजह यह है कि आप वुमेन क्रिकेट को भी डेवलप कर रहे हैं ना, वहाँ से कुछ सीखेंगे, वो जाके इम्प्लीमेंट करेंगे वुमेन क्रिकेट में, और उस तरह ही सिस्टम चलेगा, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। बिल्कुल अच्छा साइन है, लेकिन खुदारा जब वुमेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो फिर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें ही ना करें, वो जो क्रिकेट है उसको भी, वुमेंस क्रिकेट को भी क्रिकेट खिलाएं, उस क्रिकेट को इम्प्रूव करें जिसमें हमारी खवातीन टीम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है। ये हम बहुत बार इस प्रोग्राम में कह चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि साल 2025 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि वुमेंस क्रिकेट या वुमेंस स्पोर्ट्स से जुड़ी जो भी खबर है उसको पहले करेंगे, तो आई एम लिविंग अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। बट आपके पास सबसे ज़्यादा तजर्बा है मैनेजर होने का, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, लीग्स हों, और भी कुछ मुख्तलिफ चीज़ें जो शायद मैं किसी और स्पोर्ट्स में नहीं हाँ, कुछ शायद मैं टीवी पे ना भी अब जारी बात है ले सकूं, कुछ स्पोर्ट्स होती हैं जो नहीं पॉपुलर होती इतनी, लेकिन ऑब्वियसली मैनेजरियल रोल्स में आपने बड़ा सर्व किया, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ईजी टास्क टीम को मैनेज करना। और जिस तरह शाजी ने और सना ने भी हाईलाइट किया कि ऑपरेशंस और लॉ एनफोर्समेंट का डिवीजन इनके पास रहेगा, सिक्योरिटी ऑपरेशंस का ऑब्वियसली, बट नवीद अकरम चीमा विल ऑल्सो कंटिन्यू एज अ मैनेजर। देखिए अहमद भाई, एक चीज़ तो अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ से बाहर एक ब्रेक थ्रू देता है ना कि यू डोंट नीड टू बी एन एक्स क्रिकेटर फॉर द टीम मैनेजर। ये एक हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा है। अगर आप थोड़ा इससे पहले चले जाए, मेरे हम लोग से पहले की बात कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहते हो तो जी आपको एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर होना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक टोटली डिफरेंट जॉब है, इट्स अ मैनेजरियल पोजीशन है। स्पोर्ट्स में कोई भी मैनेजर होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स क्रिकेटर और फुटबॉलर हो, उसका मैनेज का काम है, वो मैनेज ज़बरदस्त करता है आपको। एटलीस्ट आपने वो, मैंने कहा ना, एक ब्रेक थ्रू तो यहाँ पर दिया ना कि आप उन लोगों को भी लेके आ रहे हैं जो मैनेजमेंट के अंदर आपको प्रोफेशनल्स लगते हैं। और अच्छी बात है जब आप एक फीमेल की अगर एम्पावरमेंट की बात करें, ये मैं कहता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए गेटवे खोलेगा, खास करके हमारी फीमेल्स के लिए, कि वो पाकिस्तान मेंस टीम को भी, नेशनल टीम को मैनेज कर सकती हैं। ऑब्वियसली दो डिफरेंट अपना टीयर है यहाँ पर। अकरम चीमा की बात करें, वो डिफरेंट टीयर के अंदर होंगे, फुल फ्लेज मैनेजर है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ होती है क्योंकि वो ज़्यादा टीम के साथ इन टच रहते हैं, टीम के जितने भी मामला हैं, चाहे वो टीम ऑफिशियल्स के साथ हैं, टीम के साथ हैं, या ICC ऑफिशियल्स के साथ। इनका जो मामला है वो जैसे शाजी ने भी कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ है, या ट्रैवलिंग प्लान है आपका, एग्जीक्यूशन प्लान है, उसके साथ है। लेकिन अच्छी बात है, फिर मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप एक डोरवे जोन सा है वो ओपन कर रहे हो कि यू नीड टू बी एन एक्स क्रिकेटर। आप अगर इतने टॉप क्लास अगर मैनेजर हो, आपने सर्व किया, आपके पास एक्सपीरियंस और नज़र आता है कि आप क्रिएटिव हो, तो आप एक मैनेजर जोन सा आप फीमेल को भी रख सकते हो। और अच्छी बात है कि इससे मैं कहता हूँ कि आने वाला डोरवे जोन सा, खास करके हमारी जो फीमेल जो लड़कियाँ जो चाहे वो क्रिकेट के अंदर अपना सेटअप नहीं रख सकती, वो मैनेजर पोजीशन में जाना चाहती है, जैसे अभी बिस्मा मारूफ ने आपको पता है कोचिंग कोर्स भी किया, तो वो एक गेटवे खोलता है लड़कियों के लिए। अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे भी अब देख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक खुशाइन इकदाम ज़रूर है। इसके बाद हमने ट्राई सीरीज़ की बात आपसे बिल्कुल डिटेल में करनी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम भरपूर तरीके से तैयार है। अब स्क्वाड के बारे में जितनी भी गुफ्तगू होती रहे, अब प्लेइंग 11 क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आई थिंक ट्राई सीरीज़ में आपको एक बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा, या आप एनालाइज कर पाएंगे कि पाकिस्तान किन स्ट्रेंथ और किन वीकनेसेस के साथ जा रहा है, क्या बैटिंग हैवी करते हैं, बॉलिंग में क्या चेंजेस होती हैं। तो ट्राई सीरीज़ हमारे लिए और बाकी भी जो दो टीम्स पार्टिसिपेट करी उनके लिए तो है ही ज़रूरी, लेकिन हमारे लिए कुछ खास ज़्यादा ज़रूरी हो गई अब।
बिल्कुल, जब आप इतनी ज़्यादा चेंजेस करेंगे टूर्नामेंट से एंड पहले तो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा आपका 11 का सेट होना, ओपनर्स का सेट होना, टीम कॉम्बिनेशन का सेट होना। तो ये चीज़ बड़ी हैरानकुन है। एक दफ़ा फिर जिस तरह की टीम सिलेक्शन हुई है, इसमें बहुत से ऐसे नाम वापस आए हैं जिनको आप कंसिडर ही नहीं कर रहे थे अभी किसी भी तरह की क्रिकेट के लिए। तो अब उनको किसी न किसी किस्म की प्रैक्टिस देना बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी एट इंटरनेशनल लेवल। हम बात बहुत से लोगों ने अभी तनकीद की जी पुराने क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखे बगैर बातें करती, पर डोमेस्टिक से आप चाहे लीग क्रिकेट ही को क्यों ना ले लें, एक बहुत बड़ा जंप होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है उसका कोई भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता आपका डोमेस्टिक क्रिकेट। तो थोड़ा सा टाइम उनको अब लगेगा। अच्छी चीज़ ये है कि आप दो इम्पॉर्टेंट वेन्यूज़ पे मैचेस खेल रहे हैं, लाहौर में भी खेल रहे हैं, आप कराची में भी खेल रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन को भी आप चेक कर पाएंगे कि अच्छा आपने किस पे स्पेशलिस्ट स्पिनर से जाना है, किस पे आप, क्योंकि स्पिनर तो आपके पास अब एक ही है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा कि आप उस स्पिनर को आप खिलाएंगे या आप पार्ट टाइम स्पिनर से जाएंगे। तो ये भी दोनों वेन्यूज़ पे आपका काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीम्स भी आपके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो ऐसी हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन को आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो ओवरऑल पाकिस्तान को एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा होम कंडीशन में रहने का। तो अब देखते हैं कि क्या 11 बनती है, क्योंकि बहुत से नाम तो अब है ही नहीं जो हम सोच रहे थे स्क्वाड के अनाउंस होने से पहले। मोई शाह साहब, कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जो दो टीम्स और भी इसमें हिस्सा ले रही हैं वो दोनों ये पोटेंशियल रखती हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 4 में जगह बना सकती हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है और पाकिस्तान के लिए, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब इतने सारे नाम डिस्कस हमने पिछले एक हफ्ते में कर लिए कि अब हम बाकायदा तौर पर देखना चाह रहे हैं। बहुत से सवालात हैं, ओपन कौन करेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है जी बाबर आजम मान गए हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं जी उस्मान खान शायद एज एन ओपनर खेल लेंगे, सऊद शकील का भी सवाल है। बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब इस ट्राई सीरीज़ में ढूंढना। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने टीम के मुतालिक बात नहीं की और मैं ज़रूर थोड़ा सा करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखें, हम पिछले 1-2 साल से जो प्लेयर्स कैरी कर रहे हैं, जिस तरह सना ने कहा, वो हम वहाँ वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। एक मेजर उसका मिसाल है आमिर जमाल की। उनको हम कैरी करते रहे हैं, इसलिए कैरी करते रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में जाके स्टेप इन करें और हमारे लिए वो ऑल ऑफ अ सडन फ़हीम अशरफ आ गए, ऑल ऑफ अ सडन खुशदिल आ गए। ये वो प्लेयर आने चाहिए जिनको आप साथ लेके चलते हो और उनको तैयारी करते हो इतने बड़े इवेंट के लिए। बड़ी अजीब सी एक आपका पूरा कम्बिनेशन जो है वो अनसेटल्ड हो जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इरफान खान देखें, वो पता कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि आपको पता है कि ये ओपनर जो होता है किसी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है कि आप ये स्पेशलिस्ट हैं, यू आर स्पेशलिस्ट ओपनर हैं। अब आप अगर, जो मुझे पता है कि आप बाबर आजम से ओपन कराएंगे और बाबर आजम के साथ फख्र करेंगे। देखें, बाबर आजम का ओपन कराना बड़ा रिस्की काम है। जो आपका मेन प्लेयर होता है, जिस पे आपकी पूरी डिपेंड करती है बैटिंग लाइनअप, उसको आपको कम से कम 2 डाउन रखना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 डाउन भी नहीं आना चाहिए, उनको 2 डाउन आना चाहिए। आप ये तसव्वुर करें, खुदा न खास्ता, मैं ये नहीं कहता, किसी इंपॉर्टेंट मैच में, इंडिया के खिलाफ मैच में बाबर आजम पहले दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं। आप मुझे बताएं ना, आपकी पूरी बैटिंग लाइन पे कितना प्रेशर होगा, उसको वहां से संभालना कितना मुश्किल होगा। ये चीज़ें पता नहीं किसके दिमाग में नहीं आती। और माशाल्लाह इतने ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं। हमारे चीफ सिलेक्टर, उनको मैं बड़ी, एक दफ़ा नहीं, शायद ऑन न्यूमरस टाइम मैंने उनको देखा है बात करते हुए कि खुशदिल शाह टीम में फिट होते ही नहीं है। प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, बिफोर चीफ सिलेक्टर, और उसके बाद उन्होंने फिट कर दिए। अब ये चीजें ऐसी हैं जिस पे ज़ाहिर मैं भी बात करूंगा, आप भी बात। आपने कहा कि आपकी इस प्लेटफॉर्म पर, आपने कहा आपकी इस प्लेटफॉर्म पे नई बात हुई स्क्वाड के सिलसिले में। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपसे एक सवाल भी नहीं किया, और वो ये कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता नहीं वो रिजल्ट्स आते, तो इस टीम की सिलेक्शन की ओनरशिप कौन लेगा? क्या कोच लेंगे, क्या कप्तान लेगा? कौन कहेगा जी मेरी टीम थी, मैं मानता हूं? हम सब की एज अ पाकिस्तानी, हम सब की दुआएं हैं और हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान ये रिटेन करे चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल। लेकिन जो हालात हैं वो मुझे ऐसे नज़र नहीं आते, जो सिलेक्शन है वो मुझे ऐसी नज़र नहीं आती। और ये ऑनस सारा आपके चीफ सिलेक्टर पे है। और ज़्यादातर आपके, ये मैं समझता हूँ कि चीफ सिलेक्टर, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, ये दोनों पे है। क्योंकि मुझे जो पता लगा है थोड़ा बहुत, इन दोनों की प्रेफरेंस, इन दोनों की चॉइस डोमिनेट किया बाकियों पे। तो अगर खुशदिल को रिजवान ने रखा है और फ़हीम को चीफ सिलेक्टर ने रखा है, और 1-2 और चेंजेस जो हैं चीफ सिलेक्टर की मर्जी से हुई हैं,
तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अल्लाह करे जीत जाएं तो क्रेडिट भी उनको मिलेगा, और क्रेडिट लेना चाहिए कि हम शायद गलत थे और हमें पता इतना क्रिकेट का नहीं है, या ऑल ऑफ अ सडन जो आपने चेंजेस किए हैं, जो आपने 2-2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा कुछ प्लेयर्स को, और वो सीधा सीधा स्टेप इन हुए चैंपियंस ट्रॉफी में। देख, थोड़ा सा कंपेयर जरूर करना चाहिए। इंडिया की टीम देखें, अभिषेक शर्मा जो कि वो वाली इनिंग खेलते हैं कि शायद मैंने कम ही ऐसी इनिंग देखी है जो अब T20 में उन्होंने खेली है, मैंने ऐसी इनिंग बहुत कम देखी है, लेकिन उनकी कोई जगह नहीं है जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आती है। अच्छा, वो दूसरे जो उनके टॉप के प्लेयर हैं, तिलक वर्मा की, उनकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने सेटल टीम लाई है, वो टीम लाई है जो पिछले 4-5 साल से उनकी वनडे टीम का हिस्सा है। और ये इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया की बात देखें, ऑस्ट्रेलिया में कोई आपको ऐसा प्लेयर नहीं नजर आएगा कि जो पिछले 4-5 साल से खेल रहा हो, सर्व कर रहा हो वनडे क्रिकेट में, और आप परफॉर्म कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन देखें कि वो है ही नहीं, चेंज कर दें, चेंज कर दो। ये नहीं होता। आपको ये जो बड़े इवेंट के लिए और खासकर वनडे के लिए, मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूँ, T20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। आप वनडे जब होता है या टेस्ट क्रिकेट टीम होता है, उसमें आप ट्राइड टेस्टेड प्लेयर लेते हैं, वो वाले प्लेयर रहते हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको पता है कि ये कम से कम इनको ये खेलते रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और रीसेंट कॉन्फिडेंस उनका इतना ज़्यादा है कि वो परफॉर्म करेंगे। थोड़ी सी ये बात थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि नहीं, वैसे आप ठीक कह रहे, क्योंकि जो पिछले 2-3 महीने में हमने कॉम्बिनेशन देखा है जिसमें इरफान नियाजी भी टीम का हिस्सा थे, सुफियान मुकीम टीम का हिस्सा रहे हैं, तो हमें यही लग रहा था कि यही सारे लोग खेलेंगे। और एक स्पिनर हम अपनी पाकिस्तान में खेल रहे हैं, जरूर आईसीसी ये करेगी, आप सारी टीम्स उठा के देख लें। खैर स्पिनर भी कौन से अब्दुल कादिर आपने खिलाए हैं वो तो अभी पता चल ही जाएगा कितने नहीं, स्पिनर वो हैं एक आपको। स्पिनर है नहीं, दूसरा देखें, दूसरा तो पार्ट टाइम जरूरत है। मैं इवन सलमान अली आगा को, खुशदिल शाह को, ये तो नहीं है कि आप 10 ओवर करा दें, मैं नहीं मानता कि वो किसी मैच में पूरे 10 ओवर करें। स्पिनर वो होता है जो पूरे मैच में, इब्रार अगर खेलेगा तो पूरे मैच में वो 10 ओवर कराएगा। 50 रन बनते हैं उनके, 40 आते हैं, जितने भी आते हैं, लेकिन 10 ओवर। लेकिन इन दोनों में से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3-4 ओवर एक को दे देंगे, 3-4 ओवर 2 को दे देंगे, दूसरे को दे देंगे, फिर आप उसका पूरा रिजल्ट आप देखिएगा कि वो 4 और 8 और 10 ओवर जो आपने एक्स्ट्रा फिफ्थ बॉलर से किए हैं, उसको आपको 60-70 रन पड़े होंगे। बिल्कुल। अवैस आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शाहजी ने बहुत अच्छा डिटेल में इसको एनालाइज कर लिया और हम भी भूल गए थे कि शाहजी से हमने कमेंट्स नहीं लिए स्क्वाड के ऊपर, लेकिन अच्छा हो गया। खैर अभी मेरे जो बहुत से खदशात थे वो अब कंफर्म हो गए, यानी कप्तान सिलेक्शन में जो है उनका भरपूर रोल था, वो भी शाहजी ने कंफर्म हमें कर दिया। कौन कौन इस सिलेक्शन में जिसने एक किरदार अदा किया है वो भी आइडेंटिफाई हो गए। अब बात यह है कि आपने जो भी तजर्बे करने हैं, ये ट्राई सीरीज़ है, आपको पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे खेलना और क्या होने लगा पाकिस्तान टीम। आपने स्टार्ट में एक बात की थी ना कि इसका अगर कोई खुदा न खास्ता उल्टा जाता है तो उसको ब्लेम कौन लेगा। आपके सामने अगर ब्लेम किसी ने लेना होता ना तो स्क्वाड जो है सिलेक्शन कमेटी प्रॉपर आके अनाउंस करती, अनाउंसमेंट तक नहीं हुई थी। दैट मीन्स के एक प्रेस रिलीज आपने उसके साथ, दैट मीन्स के मामलात कुछ ठीक नहीं थे आपके, जो भी सिलेक्शन कमेटी को लेके हो। वही चीज़ है जो शाहजी ने बात की, सारा खुलासा तो कर दिया। तो अपनी डिपार्टमेंट को लेके सबसे बड़ी इस वक्त बाबर आजम की बात करें, फिर यहाँ तक बात हो रही है कि शायद उस्मान खान को ट्राई किया जाए यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर। लेकिन मसला वही है ना अहमद भाई, जो कल भी हम बात कर रहे थे, सना ने भी बात की थी कि यार जो लड़के डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इरफान नियाजी हो गया आपका, दूसरे लड़के जिन्होंने कंसिस्टेंट टाइम दिया पाकिस्तान टीम को, जो आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में शिकस्त दी है, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका सीरीज़ में शिकस्त दी है, उनका कसूर क्या है? वो भी तो कहीं ना कहीं जवाब है ना। देखें, अगर कोई बैठे हुए हैं लोग, वो यही तो जवाब मांग रहे हैं कि यार कसूर क्या था। एक बात बता दो ना कि इरफान नियाजी को ड्रॉप करने का क्या कसूर था। उसके बाद चलो अनफॉर्चुनेट साइम अयूब वाला मामला हुआ, लेकिन हमें एक चीज़ एक और भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, हम शॉर्ट टर्म मेमोरी पे चलते हैं यार। साइम अयूब आया तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो, हम बाकियों को भूल गए। हमने कहा यही है, ये चैंपियंस ट्रॉफी तक चलेगा। दूसरे एंड पे हमने ये नहीं सोचा कि खुदा ना खास्ता यार कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन भी होता है, हमने बैकअप प्लेयर बनाना, कोई प्लान बी नहीं बैठ के हम, प्लान बी नहीं था आपके पास। अब प्लान बी क्या हम बना रहे हैं कि शायद उस्मान खान को ओपन करवा दोगे, बाबर को करवा दोगे। देखो उस्मान के, मैंने कल भी नेशन से माफी मांगी, मैं बहुत कहता था कि उसको खिलाओ, उसको होना चाहिए। अच्छा, वैसे ताज़ा तरीन खबर है कि कौम ने आपको माफ नहीं किया अभी तक। ये मैं आपको आइडेंटिफाई करा दूं। मुझे मैसेज आ चुके थे कि हम तुम्हें नहीं माफ करेंगे। मैं कहा ना करें। मसला ये है कि अगर उस्मान खान देखो, अगर आप नहीं मांग रहा सही है, कोशिश भी नहीं कर रहा। लेट के माफी माफ करता हूं। लेकिन मसला मेरे लिए ये है कि अगर उस्मान खान की बात करूं, चले अगर मैं उसकी पॉजिटिव बात करता हूं कि आप उसको ओपन भी करवा लेते हो, फॉर इंस्टेंस वो ट्राई नेशन में आपके लिए परफॉर्म भी करता है, कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा टूर्नामेंट है, अगर वहां पर कंसिस्टेंट फ्लॉप होता है, मैं हूं या कोई भी बैठ के उसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाएगा, भाई इसकी ये मसले, इसके ये मसले हैं, किसने इसको सिलेक्ट किया, क्या उसके वक्त मुझे बताया ना एक बंदा कसूरवार होगा, पता है कौन? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा होगा वो होगा आपका कप्तान।
ना उस वक्त किसी ने आपके हेड कोच को पकड़ना है, ना किसी ने सिलेक्शन कमेटी को पकड़ना है, क्योंकि कप्तान सामने बैठा होगा, उसने इस पे बात करनी है। शाहजी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जिसको भी खुशदिल शाह को भी उसने सेलेक्ट किया, लेकिन कप्तान ही आखिर में कसूरवार होता है, क्योंकि उसने टीम लड़ानी है, उसी ने टीम का कॉम्बिनेशन ग्राउंड में जाके बनाना है। मसला मेरे लिए सबसे बड़ा आपका मिडिल ऑर्डर को लेके है। आप देखें, आज तो हम बात करें ना कि चैंपियंस ट्रॉफी है, मैं खुद कहता हूं फेवरेट्स, अल्लाह करे हम जीते। यार आप लोग एक चीज को रियलाइज करें, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपके बॉलर्स ने दमखम लगा के आपको 140 पे आउट करके दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट बॉल गेम है, यहाँ पर डिफरेंट विकेट्स हैं। जरूरी नहीं कि हर मैच में 150 160 पे आपकी टीम आउट करे। जब चेस की बारी आएगी, आपने 300 प्लस चेस करना हुआ, तो मुझे बताया ना उस वक्त आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, कि आपका मिडिल ऑर्डर इतना सस्टेनेबल है कि इतना बड़ा स्कोर चेस करे। आपका जो मसला क्या है कि आपकी सेमनेस बहुत है। कामरान गुलाम को आप उठा के देख लें, अगर आप उठा के देख लें इस वक्त अपना साउथ शकील को उठा के देख लें, सेमनेस है, वो चीज नहीं। आप तैयब ताहिर की भी कर लो वो, लेकिन सेमनेस है। तैयब ताहिर ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले। फिर मसला यह था, तैयब ताहिर को आप खिलाओगे तो मुझे बताओ ना, फिर आप खुशदिल शाह या आगा सलमान को फिर कहां पर खिलाओगे? चलो आप इसकी बात कर लो, लेफ्टी अपना जो लड़के हैं इनको कहां पर खिलाओगे? साउथ शकील को। जो कॉम्बिनेशन आपका इतना डिस्टर्ब आपने किया है, ये जो 3 पिक्स आपने की हैं, कि आपको अब खुद अब नजर आ रहा है कि ये डिस्टर्ब आपको करेगा। आप तो ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बेशक आपको ओपनिंग 100 भी कर जाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर आपका डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, बाकायदा ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, बाकायदा बाबर आजम से पूछा गया है कि आप ओपनिंग करेंगे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये बात ये इसलिए कि बता रहा हूँ कि ये अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर जरूर करना है। हमने कल भी बात की थी कि बाबर ने अपनी सारी क्रिकेट एज एन ओपनर ही खेली है, जी जी, तो उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में ऑब्वियसली आए, तो उन्होंने कंफर्म किया कि मैं ओपन करूंगा। यानी तो अब इसका मतलब है फखर और बाबर ओपन करेंगे, कर रहे हैं, मतलब ये केस क्लोज कर दें। ये क्लोज कर दें। कैसा फैसला है ये? अब आप इसको जरा कंफर्म हो गया तो हम इस पर बात कर सकते हैं। फैसले इतने हैं कि समझ नहीं आ रहा। मैं वही कह रही हूँ, जितना स्पिन पूरी करियर मैंने किया है वो इस स्क्वाड ने हम सबको स्पिन कर दिया। क्योंकि इस स्क्वाड के अनाउंस होने से पहले मेरे ख्याल से 90% एक्सपर्ट्स दुनिया के जो क्रिकेट कमेंटेटर्स और क्रिकेटर्स थे ना, उनके फेवरेट्स में पाकिस्तान था। मेरा नहीं ख्याल कि अब उसमें से आधों के भी फेवरेट में पाकिस्तान ये तो अच्छा हो गया ना, हम पहले भी कह रहे थे हम फेवरेट नहीं होने चाहिए। हाँ, लेकिन एक तो ये इम्पैक्ट आपके स्क्वाड का ज़रूर हुआ है। दूसरी बात ये कि मैं अगेन वही बात करूँगी, बाबर आजम की जो आप ओपनिंग की बात करें, T20 की ओपनिंग फ़र्क है, वहाँ पे पावर प्ले 6 ओवर्स का है, और वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चार्ज दूसरे एंड से ही लेना हो रहा था। अब 10 ओवर के पावर प्ले को अगर आप यूटिलाइज़ नहीं करते तो आप ऑलरेडी एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। और अगर आप बाबर आजम को फिर पुश करेंगे कि तुम इस पावर प्ले को यूटिलाइज करो, तो क्या दैट्स द राइट स्ट्रैटेजी विद वन ऑफ योर बेस्ट बैटर्स, जिनकी 1 डाउन पे एवरेज 60 के करीब है जब वनडे क्रिकेट की बात आती है, तो आप क्यों चेंज करना चाहेंगे उस चीज़ को? और यही बात जिस वक्त फ़खर जमान के साथ पीसीबी की गर्मा गर्मी चल रही थी, तो मैं उस वक्त यही बात कर रही थी कि आप जैसे आपको कोई नया बंदा मिलता है तो हम लोग पिछलों को बिल्कुल भूल जाते हैं। साइम अयूब ने परफॉर्म करना शुरू किया, फ़खर को साइडलाइन कर दिया, उनको भी कोई मैचेस नहीं दिए, जी बीमार हैं, वो ये है वो है। अब अब्दुल्ला भी फेल हुए एज एन ओपनर, साइम भी इंजर्ड हुए, अब आपके पास टोटली 2 डिफरेंट ओपनर्स आ गए। तो इसीलिए कदर करनी चाहिए जिस वक्त आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिसएग्रीमेंट की थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए प्लेयर्स को, अगर आप उनसे बैठ के बात करें, ताकि इस तरह का सिनेरियो अब आपके सामने ना आए कि आप इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में जा रहे हैं। जैसे अवैस ने भी बात की, शाहजी ने भी बात की कि इतना परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के यंगस्टर्स इस वक्त, ऐसी वो शॉट्स खेल रहे हैं, ऐसी वो इनिंग्स खेल रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया की किसी भी टीम में आके ओपन कर सकते हैं, पर उनको नहीं लाया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और इवन दो विराट कोहली के ऊपर शदीद मुश्किल पैच आया हुआ, रोहित शर्मा के ऊपर मुश्किल पैच आया हुआ, पर एक टीम जो जेल्ड है, जो एक्सपीरियंस है, उसको उन्होंने तब्दील नहीं किया और अपने प्लेयर्स को एज हीरोज वो एग्जिट कराने देना चाहते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि इवन बाबर के लिए भी है। और जिस तरह शाहजी ने कहा कि वो तो एग्री कर गए हैं, लेकिन अब जिस कैनवस में पाकिस्तानी कौम ने या सो कॉल्ड क्रिकेट एनालिस्ट ने उनको रेट किया है, चांसेस ऑफ सक्सेस एज एन ओपनर वो और थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं, कंसिडरिंग कि नया बॉल होता है एंड यू नो थिंग्स आर ऑब्वियसली टफ एट दैट पोजीशन। इट्स नॉट अ नॉर्मल पोजीशन जिस पे बाबर पिछले 2 साल से बैटिंग करते आ रहे हैं। तो वो एक बड़ा ट्रिकी अब सब्जेक्ट हो गया है कि फिर उनको ये एनालाइज किस तरह करेंगे, टीम में जगह कैसे बनेगी। वनडे क्रिकेट में एक तो उनकी ऑब्वियसली फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है बाबर की, पर वनडे क्रिकेट में अगर तो बाबर अपने लिए खेले और अपने लिए उन्होंने कहा जी मैंने अपनी एवरेज करनी है, तो बाबर जैसा प्लेयर नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ओपन जाओ या वन डाउन जाओ, बाबर उसको हैंडल कर सकता है जहाँ तक उनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने स्टैट्स की बात है। पर एज एन ओपनर इन सब कॉन्टिनेंट इन 10 ओवर्स पावर प्ले आपकी गेम कैसी होनी चाहिए,
क्या हम एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहे बाबर आजम के ऊपर? उसी वजह से हम T20 में भी उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। T20 में आपके पास इतना टाइम नहीं होता आके आप इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करो, तो वहाँ पे उनको सूट करता था कि पावर प्ले में उनको 4-5 बाउंड्रीज मिल जाएं तो उनको एक मोमेंटम मिल जाता था। पर वनडे क्रिकेट इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। आप 10 ओवर्स एक प्रॉपर फेज है गेम का, जिसमें आपने स्पेशलिस्ट वो लोग भेजने जो बॉलर्स को जाके चांस लेंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट के दोनों तरफ से नया बॉल है, इतने आराम से आपको थोड़ी वहाँ पे मिलेगा कि आपने आके पावर प्ले इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसा मूव है जो बहुत ज़्यादा बैकफायर कर सकता है। और अब आई डोंट नो कि क्या कम्युनिकेशन हुई है बाबर आजम के साथ कि उनको ऑप्शन दिया भी गया है या ये कहा गया ओपन करोगे तो खेलोगे, नहीं करोगे तो हम शायद कुछ, आई डोंट नो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी वन डाउन की परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, कोई सूरत ही नहीं बनती कि आप अपनी टीम के कॉम्बिनेशन और बाकायदा ये देखें, ये जो बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ ना, उनको ऑप्शन दिया गया, ये यहाँ पे नहीं दिया गया। जब सैम अयूब इंजर्ड हुए तो उसी वक्त से ये बातें शुरू हो गई कि अब इसका ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट क्या है। तो फिर सब ने जो डिस्कशन की उसमें यही कहा कि अगर बाबर आजम आप एक्सेप्ट करते हो ये रोल एज आ ओपनर, तो बाकायदा मेरे पास इसका प्रूफ है, ये भी बता दूं आपको, क्या आप एक्सेप्ट करते हो एज ओपनर तो हम आपको एज ओपनर चैंपियंस ट्रॉफी में और ट्राई सीरीज में हम आपको, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ओपन करूंगा एंड आई एम रेडी टू डू दैट। मसला वो नहीं होता। देखिए बाबर आजम आपका मेन बैट्समैन है, उस पे पूरी आपकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो चलती है। एक होता है ना बाबर आजम का जो अपोनेंट्स टीम सारी कंपेटिटिव जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगी, पूल में खेलेंगी, बाद में सेमीफाइनल फाइनल में, उनका जो एक बाबर आजम का जो स्टेचर है या उनका ये है कि बाबर आजम किसी वक्त भी शो कर सकते हैं, किसी वक्त भी दूसरी टीम के लिए मुश्किलात बना सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये शुरू में एज एन ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस वक्त भी मैं एक फील करता हूं कि वो प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाएगा और प्रेशर आपकी मिडिल आर्डर और लोअर मिडिल आर्डर पे आ जाएगा। तो आपका जो मेन स्टे होता है बैटिंग लाइनअप का, उसको बड़ी एहतियात से और बड़ी तरीके से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि उसको खिलाना चाहिए, उसको डराने के लिए ज़्यादा रखना चाहिए और उसको ऐसा एक्सपोज नहीं करना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन आप उसको बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आप एक्सपोज कर दें। प्लानिंग करा दी आपने, वो मेरे लिए अच्छा मुझे फील नहीं होता। गो के बाबर आजम ये नहीं है, मैं बाबर आजम की इतनी कैपेसिटी है, वो ओपनर खेल सकते हैं, 1 डाउन खेल सकते हैं, 2 डाउन खेल सकते हैं। बड़े प्लेयर का खासा होता है ये कि वो किसी पोजीशन पे भी एडजस्ट कर लेता है। तेंदुलकर को देखें, और ये जब बाबर आजम को ऑफर की गई, उनको तेंदुलकर की मिसाल दी गई कि तेंदुलकर ने भी ओपनिंग की थी। अच्छा, ये भी कंफर्म है? ये भी कंफर्म है, आपको क्या बात है, ये भी कंफर्म है। तेंदुलकर को भी उनको दे दिया गया कि तेंदुलकर ने भी ओपनिंग की और तेंदुलकर ने देखें कितनी अच्छी टीम चलाई। वो मिसाल ना देते तो शायद बाबर ना ही मानते हैं, तो वो उन्होंने मान लिया। बाबर आजम और फखर ही ओपन करेंगे। ये हो सकता है कि बीच में एक ट्राई सीरीज की बात कर रहा हूँ, किसी और को ट्राई करें देखने के लिए कि कॉम्बिनेशन कोई और बनता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है वो बाबर आजम और फखर है। इनको पता तो है ना, ट्राई TRI वाला ट्राई। हाँ, ये TRY वाला वो ट्राई सीरीज ये वैसे हमारे लिए वाई वाला है, बिलीव यू मी, हमारे वाला। मैं तो कल ये कह रहा था कि कोच ने एक लिस्ट रखी होगी एक्सपेरिमेंट्स की जिसको टिक करते जाएंगे बारी बारी। वाई वाला इसलिए है कि हम ऐसे प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट किया टीम में जिनको अभी हमें पता नहीं है कि ये चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। ये इनको गलत गया, इसको स्पेलिंग गलत गया है। हम भी, मुझे लग रहा है स्पोर्ट्स से कॉमेडी शो होते जा रहे हैं। इतनी कॉमेडी है पाकिस्तान क्रिकेट में कि वो सारी जो है ना वो इट्स ऑन द सेम पेज। ट्राई सीरीज हो रही है। बट यू नो, बिफोर वी मूव फर्दर एंड डिस्कस सम मोर थिंग्स, एक बर्थडे विश है, एक नौजवान हमारे व्यूअर हैं शहरयार ममदानी, जिनकी आज सालगिरह है। तो शहरयार, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम स्पोर्ट्स 360, फ्रॉम सना, मोई शाह साहब, अवैस एंड माई सेल्फ एंड हमारी तमाम टीम की तरफ से शहरयार ममदानी, आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो और बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं आपके लिए। तो जो ट्राई सीरीज है अवैस, इसको रीब्रांड अप किया जाए। बट आई थिंक दिस इज अ क्लासिकल न्यूज़ पीस जो आज मोई शाह साहब ने हमें दिया है कि बाकायदा उनको तेंदुलकर की मिसाल दी गई कि आप जो हैं यू नो थिंक ऑफ द फुटस्टेप्स जिनके अंदर आप जाने लगे। जो आप मिसाल दे रहे हैं, लिटरली ऐसी मिसालें मैंने देखी हैं कुछ टीम्स के अंदर, जो प्रॉपर टीम्स की बात कर रहा हूँ लीग्स के अंदर, कि उस लड़के का दिमाग बनाने के लिए उसको शाम को और सुबह ना वीडियोस दिखाई जाती हैं किसी बड़े ग्रेट ओपनर की या मिडल ऑर्डर, जहाँ पर उसको खिलाना है कि तूने ये करना है, तूने ये करना है, उसको दिमाग एक फीड किया जाता है। मसला उस्मान खान को किसकी वीडियोस दिखाई गई थी? उस्मान खान को अपनी दिखाई गई है। खुदा का वास्ता ये क्रिकेट बोर्ड वापस ले लो यार, मेरी गलती थी, मैं खेलता रहा हूँ उस टीम के लिए, मैं कदर करता हूँ, लेकिन वापस ले लो। नहीं है भाई, मैंने फिर आपको बात एक कर रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता वैसे। हमने आपको कितनी दफा वापस करने की कोशिश की, आप भी इधर ही हैं, लेकिन मसला एक चीज पता है क्या है,
मैं फिर उसी चीज को दोहराऊंगा, कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे नेट बॉलर की बात करते हैं ना, फास्ट बॉलर, नेट के अंदर बहुत बड़ा शेयर होता है, मैच के अंदर उसका नजर आ जाता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि लीग क्रिकेट के अंदर बहुत तगड़े होंगे, लेकिन जब आप बात करते हो नेशनल लेवल के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हुए आपको नजर बिल्कुल, आते हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि टिकट्स की हमने बात की है कि हाथों हाथ टिकट्स जो हैं वो बिक रहे हैं, और खास तौर पर जो फिजिकल टिकट्स की सेल थी वो भी बहुत तेजी से मुकम्मल हो रही है। और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे नुमाइंदा ज़ीशान क़य्यूम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद। अच्छा, बड़ा बिजी आपका भी दिन गुजरा, हमने देखा आपने स्टेडियम का रुख भी किया, फिर साथ टिकट सेंटर्स का भी रुख आप कर रहे थे। क्या खबर है आपके पास, कैसी एक लहर चल रही है टिकट सेल की बात करें, या जो जोश है शायकीन क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? देखिए, जोश तो बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट जैसी भी हो, पाकिस्तानी शायकीन कभी भी पीछे नहीं रहते। और रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी ने तो हमेशा से ही जो है वो गैर मुल्की टीमों को खुशामदीद कहा है, और हमेशा से ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर हाउसफुल है। ये वो तो बायलेटरल मैचेस होते थे, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान में, और 3 मैचेस जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के जो है वो यहाँ पर खेले जाएंगे। और इन तीनों मैचेस के लिए जो है शायकीन में बेहतर इतना जोशो खरोश पाया जा रहा है। टीसीएस का रुख कर रहे हैं, और कई तो सुबह से मुझसे भी पूछते रहे हैं कि टिकट सेंटर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो हमने वहाँ से जाके टिकट खरीदना है। तो शायकीन ने जो है वो बड़े पुरजोश हैं, और जिस तरह से उनके अंदर जोशो खरोश पाया जा रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि रावलपिंडी के जो तीनों मैचेस हैं वो मेरे ख्याल में हाउसफुल ज़रूर होंगे। अच्छा ज़ीशान, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और रावलपिंडी हैज़ ऑलवेज लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। हमने हमेशा से देखा, जिस तरह आपने भी निशानदेही की कि पिंडी का जो क्राउड है और इस्लामाबाद का जो क्राउड है वो ज़बरदस्त नंबर्स के अंदर वो स्टेडियम पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि आपने हाल ही में स्टेडियम का रुख भी किया, स्टेडियम के बारे में ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में भी थोड़ी सी रेनोवेशन हुई है, तो उसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो मीडिया पर्सन्स को जो है वो दावत दी कि वो आए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख करें और आकर देखें कि क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या कितनी अपग्रेडेशन हुई है। तो हम भी गए हैं वहाँ पर, और जो शायकीन के लिए सबसे एक अच्छी बात है, जो उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि अब उनको पिंडी स्टेडियम में जो सीमेंटेड स्टेयर्स थी उन पर बैठना नहीं पड़ेगा। तमाम इनक्लोजर्स में जो है वो लगा दी गई हैं कुर्सियाँ। तो अब शायकीन जो है वो वहाँ पर बैठेंगे, आराम से मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे। जो चेयर्स इंस्टॉल की गई हैं उनको ग्रीन और वाइट कलर दिया गया है। अभी कुछ जो है वो चेयर्स उन पर पेंटिंग का काम रह गया है, लेकिन ये तमाम जो भी काम रहता है ये सिर्फ आखिरी मरहल में है, और अगले 2 से 3 रोज़ में मेरे ख्याल में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है मुकम्मल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं और मीडिया बॉक्स जो है उनको भी जो है वो थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है। इसके अलावा जो ग्रिल्स हैं स्टेडियम की उनको भी पेंट किया जा रहा है। तो बिल्कुल जब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की तरह ये स्टेडियम भी जब मुकम्मल तौर पर तैयार होगा तो एक नई लुक आपको नज़र आएगी, और यकीनी तौर पे शायकीन जो है वो अब बेहतर अंदाज में बेहतर व्यू के साथ जो है वो यहाँ पर मुकाबले जो हैं उनको उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बिल्कुल ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 पर। तो ये थे हमारे स्पोर्ट्स के जो नुमाइंदे ज़ीशान क़य्यूम, और हमें बता रहे थे तमाम तर चीज़ों के बारे में, ख़ास तौर पर पिंडी स्टेडियम की जो रेनोवेशन हुई है, और फिर टिकट्स की खरीदो फरोख्त जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। हम तो एक चीज़ कहते आ ही रहे हैं मोई शाह साहब, लेकिन अब मैं चाहूँगा आप एक बार फिर हमारा ये दर्द जो है वो सबको उसको आइडेंटिफाई कर दें कि खुदारा हमारे पास टिकट्स नहीं हैं। अभी भी एज वी स्पीक जो है एक भरमार लगी हुई है कि शायद टिकट्स जो है हम कहीं ना कहीं दे रहे और हैं। ये काम यकीन करें चलता रहेगा जब तक मैचेस हो नहीं जाते। और वजह इसकी ये है कि लोग शायद आदी हैं कि वो टेस्ट मैच हो रहा है या पीएसएल के मैचेस हैं कि मिल जाएंगे। और मुझे भी, मेरे पे बड़ा प्रेशर, आपको पता है कि टिकट होते हैं वैसे मेरे पास, लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई टिकट मेरे हाथ लगे। वो वजह ये है कि डायरेक्ट आईसीसी के इवेंट, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कह दिया कि जो हमारे हिस्से के टिकट थे हमने वापस आईसीसी को दे दिए कि आप रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो बड़ा मुश्किल है, देखें खरीदने पड़ेंगे, और ऑनलाइन ख़रीदें, फिज़िकली जाके आप ख़रीदें, जो कोरियर सर्विस है वहाँ से जाके ख़रीदें। और दुबई का तो ये आलम है, मुझे कल फ़ोन आया कि जी दुबई में टिकट नहीं मिल रहा, अगर किसी तरह आप टिकट करके दे सकते हैं तो आप, ये 4 गुना बढ़ के बिकता है। अब मुझे आप ये बताएं कि वो बिक तो गया सारा स्टेडियम, अब वो किसने लिए हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि वो किसने लिए हैं। क्या वो ऐसी पार्टीज ने ले लिए हैं टिकट कि जो बाद में 2, 3, 4 दिन पहले जब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी
तो फिर वो ब्लैक में बेचेंगे। और ये अक्सर होता है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं जब भी खासकर इंग्लैंड में कोई भी इवेंट हुआ है वहाँ हमेशा ये काम होता मैंने देखा है, और ग्राउंड के बाहर ये काम अक्सर होता है। दुबई में इवन मैंने देखा है कि इस तरह के ब्लैक में बिकते हैं। और पाकिस्तान में कम चांसेस होते हैं क्योंकि आप इतना बड़ा इवेंट हमने कभी कोई होस्ट नहीं किया। उस वक्त जो 96 में किया तो कैपेसिटी इतनी होती थी कि जो शायकीन होते थे वो एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन अब अगर पाकिस्तान में भी इस तरह का इवेंट हो तो मुझे भी शक है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के भी कोई बार रोड के साइड पे ये बिकते नजर जरूर आएंगे। अच्छा, हमारे पर तो अंदरूने मुल्क से ये प्रेशर है, मोई शाह साहब के पास बैरूने मुल्क से भी प्रेशर आ रहा है, तो खाली प्रेशर जो है वो महदूद नहीं है। आप भी आइडेंटिफाई क्लियरली कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्पेकुलेशन है कि शायद अभी जिस तरह आपने भी फरमाया शो से पहले कि पूरी बुक थी आपके हाथ में, कब का है? हाँ नहीं गलत सुना होगा, कोई और वैस होंगे शायद, लेकिन फिर भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है इस बार। देखो यार, एक चीज़ तो बुक की बात तो आपने की, लेकिन मसला ये है कि हमें, जैसे शाहजी ने बात की, लिटरली अंडरस्टैंडेबल है कि ये इवेंट आईसीसी का है। मैं पीसीबी की भी बात बता रहा हूँ कि मैंने आज खुद भी कोशिश की थी, अपनी चले बात बता देता हूँ। मुझे कहा गया कि वैसे किसी के लिए ये आईसीसी का इवेंट है, टिकट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। शायद कप्तान के पास होगी, पाकिस्तान खेली हुई, इनको तो आ जाती हैं टिकट्स की काफ़ी, लेकिन हमारे पास टिकट्स नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी, खास करके आज टीसीएस सेंटर्स की बात करें, जो पिंडी में भी जो पाकिस्तान से हट के मैच है यार, रश था, टिकट सोल्ड आउट हैं। आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच की बात करें, एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है अभी। आप, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से हट के मैचेस की बात कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा जो उनसे है कि लोग वेट कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा जो डाउट आपको पता हमेशा होता था कराची स्टेडियम को लेके कि फिल होगा नहीं होगा। आप शाहजी के पास ऑब्वियसली मुझसे बेहतर अपडेट होगी, लेकिन जो मुझे अपडेट है मैचेस की कि क्राउड टिकट्स टोटली बुकड हैं, टिकट अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ है कि लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन टिकट्स हमारे पास नहीं है। दुआ करें शायद आ जाएं, कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हैं कोई नहीं किसी के पास। आपका नाम लेकर भी स्टेडियम में एंट्री नहीं ली जा सकती, ये बहुत वाज़ेह एक पैगाम है। बिल्कुल नहीं गाड़ी ली में जा बैठ के सकती। एंट्री बिल्कुल नहीं ली जा सकती। और आई थिंक अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा, अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, तो आप खुद ऑनलाइन देखते रहें इन टिकट्स को और उसको आप जाके ख़रीदें। आई थिंक यही मज़ा है स्पोर्ट का, फ़ैन होने का मज़ा यही है। आप बड़े बड़े आजकल म्यूजिशियंस के देखें तो 6-6, 8-8 महीने पहले से किस तरह से लोग टिकट्स लेना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव साइन है। और बिल्कुल आई थिंक स्टेडियम्स में जैम पैक्ड ही नज़र आ रहे हैं। और आई होप कि क्रिकेट भी उतनी ही ज़बरदस्त हो, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो आईसीसी वर्ल्ड कप्स के अलावा एक बहुत अपनी एक प्रेस्टीज और अहमियत रखता है। और आई होप, दुआ है कि पाकिस्तान इसको बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करने में कामयाब हो। लेकिन हमारी जो है वो नुमाइंदगी करते हुए आप कह दें कि हमारे पास टिकट्स नहीं है, बस एक दफ़ा कह नहीं दीजिए। भाई, हमारे पास टिकट्स नहीं है, आप लोग अपने अपने इंतजाम खुद करें। बिल्कुल, तो सना मीर ने बिल्कुल इसको सम अप कर दिया है कि हमारे पास बिल्कुल टिकट्स नहीं है। लेकिन नहीं, कप्तान मुजर अहमद को हम कहीं खड़े हैं तो गाड़ी में देखें, आप गाड़ी का स्टिकर लगता है ना, हमें ले जाएंगे अंदर, तो सिर्फ अंदर तक ले आपके पास टिकट हुआ तो ले जाएंगे। अच्छा, ये वैसे ऐसी बातें आपने ड्राफ्ट से पहले भी की थी। ड्राफ्ट के अंदर आप फ्लोर मैनेजर चले गए ऐसे तो नहीं, ये मतलब अंदर की खबर आप नहीं बता रहे हैं। किसने देखा है? तस्वीरें तो हैं, लेकिन मोई शाह साहब बहुत शुक्रिया, वैसे आपको भी बहुत शुक्रिया, सना मीर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया कि हमें ज्वाइन कर रही थी। जाने से पहले हम एक बार फिर आपको यकीन दहानी कराएं कि हमारे पास कोई टिकट्स मौजूद नहीं है, ना ही इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ हॉस्पिटैलिटी पासिस का इंतजाम किया है। आपको करना सिर्फ ये है कि या तो ऑनलाइन जाइए आईसीसी की वेबसाइट पर, या पीसीबी के जो मुख्तस सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर फिजिकली टिकट को ख़रीदिए, मैच को देखिए, और फिर आप इस मैच, जो मैच आप देख कर आएंगे उसकी जितनी भी तस्वीर हैं, इवन आपकी टिकट की तस्वीर हैं, उनको डिजिटल मीडिया पर अपलोड कीजिए। और साथ ये कैप्शन और हैशटैग डालना ना भूलिएगा कि टिकट आपने खुद ख़रीदा है और किसी ने आपको प्रोवाइड नहीं किया। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।